सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के ओल्ड डिवाइस के अंदर आप जो है ऑटो पावर ऑफ प्रॉब्लम को आप सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखो अगर ऑटोमेटिक आपका फोन जो है ऑफ हो जाता है बार बार, तो इसमें मैं दो तीन आपको तरीके बताऊंगा, कह सकते हो दो तीन आपको स्टेप्स बताऊंगा जिससे फॉलो करके आप आसानी से उससे सोल्व कर सकते हो। और गाइस मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आखिर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये क्यों हो रही है। मेरे पास एक दो नहीं बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं गाइस, और मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन्स पे ट्राई करा है, इन्फिनिक्स, रियलमी, वीवो जैसे बहुत सारे फोन है, तो मैंने ऑलमोस्ट सब में ट्राई करा है, सब में सेम इशू आती है। क्यों पावर ऑफ होता है मैं उसे बताता हूं। देखो तीन स्टेप्स मैं बताऊंगा, तीनों को फॉलो करके एक बार ट्राई करना, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कौन से रीजन से आपका फोन ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है। सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा जो ये हमारी बैटरी का प्रॉब्लम होता है। देखो पुराने फोनों में होता है, पहले देखो पुराने और नए में अलग अलग होता है और दोनों में काफी डिफरेंट होता है। जो पुराने डिवाइस होते हैं उसमें क्या होता है, बैटरी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मेन रीजन ये हो सकता है कि अगर पुराना फोन आपके पास है तो उसमें पहले ट्राई करना कि कहीं बैटरी इसकी जो है खत्म तो नहीं हो चुकी है, क्योंकि जो बैटरी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है तब भी फोन जो है ऑटोमेटिक ऑफ और ऑन हो जाता है। तो पहली कंडीशन ये है, और ये जो अप्लाई होती है ये नए फोन के साथ भी होती है। नए फोन में भी कभी कभी बैटरी जो है अच्छी नहीं होती, तो वहां पर भी ये ऑन ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकेंड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, वो है हमारी फोन मेमोरी। अगर आपका फोन जो है सफिशिएंट नहीं है, किसी भी मीडिया फाइल के लिए या फिर किसी भी स्टोरेज के लिए आपने पूरे तरीके से फुल करके उसे रखा है, तो कोशिश करें आप अपने फोन में ऑलमोस्ट 2 या 3 GB का स्पेस दे के रखें। क्योंकि देखो कभी कभी होता है कोई भी चीज जब ओवरलोड होती है, जैसे कि फोन हमारा हो गया, इसमें हमने जरूरत से ज्यादा इसकी मेमोरी जो है उसे हमने उसको पूरी तरीके से फुल कर दिया, तो वहां पर हमारे फोन पर लोड जाता है, एक तरीके से कह सकते हो ओवर हो जाता है हमारा फोन, तो वहां पर भी उसको जो है ऑन ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसको हम हैंगिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना दोनों फोनों के लिए, ओल्ड वालों के लिए भी और ये नए डिवाइस के लिए भी होता है। न्यू में भी अगर आपने पूरी स्टोरेज को कंप्लीटली फुल कर दिया तो उस पर लोड जाता है, तो हैंग वहां पर होने का चांस प्रॉपरली रहता है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि आपका फोन जो है ऑटोमेटिक ऑफ होता है। तीसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूं, ये भी जेन्युइन कंडीशन है। इसमें एक सेटिंग्स आती है फोन में, उस सेटिंग्स स्क्रीनशॉट यहां पर दे दूंगा। आप अगर पुराने फोन में जाएंगे, जैसे कि आपके पास कोई सा भी पुराना डिवाइस है, उसमें जाके सिर्फ अपने सर्च बार सेटिंग के सर्च में जाना, लिखना पावर बटन ऑन ऑफ। जैसे आप लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से डेमो आ जाएगा, जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। नए फोन में भी सेम टू सेम आएगा और पुराने फोन में भी सेम आएगा। तो इसमें क्या होता है कि देखो इसमें डे बाय डे सिलेक्टेड होता है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके होता है, और उसमें टाइमिंग भी होती है। अगर आपने सबको ऑन करके रखा है तो उसी टाइम पे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहता है। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है, और तीनों में से एक एक्चुअल रीजन होगा जो आपके फोन को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता। देखो बैटरी खराब हो सकती है, इसके रिकॉर्डिंग जो है पावर ऑन ऑफ होता है। दूसरा चीज है फोन मेमोरी स्टोरेज आप फुल करके रखें प्रॉपर्ली, आप उसको मैनेज नहीं कर रहे तो भी ये ऑन ऑफ होता है। थर्ड हमने बता दिया, अगर आपने सेटिंग्स में चालू करके रखा है तो उससे भी ये चीजें होती है। तो आपको ये ढूंढना ये है कि आपकी अगर फोन बैटरी खराब है तो आप उसको रिप्लेस करवा के सही कर सकते हैं। दूसरा चीज स्टोरेज से अगर हो रहा है, हैंगिंग कर रहा है आपका फोन, तो आप जो है एक तरीका मैं बताता हूं हैंग का सोल्यूशन। देखो आप अगर मान लीजिए फोन मेमोरी साफ भी कर दे रहे हैं फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने फोन को करना क्या है, एक रिबूट कर देना। रिबूट मतलब रीस्टार्ट जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप चाहे तो फैक्ट्री डाटा रीसेट कंप्लीटली कर सकते हैं। क्योंकि इनकेस कभी कभी होता है बहुत सारे ऐसे बग आ जाते हैं फोन में, तो ऐसी कंडीशन वहां पर क्रिएट हो जाती है, फोन जो है ऑटोमेटिक ही ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये हमेशा नहीं करता। कैमरा एक्सेस करेंगे मे भी शायद तब आता है, क्योंकि वहां पर कैमरा रिकॉर्डिंग होती है, तो वहां पर थोड़ी सी हैवी टास्किंग हो जाती है। तो ऐसे केसों में देखने को ये रीजन मिलता है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी टास्किंग कर रहे हैं सब ऑन ऑफ हो रहा है, नहीं। जहां भी आप हैवी चीजें करेंगे, चाहे कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर एडिटिंग कर रहे हैं, या फिर आप जो है ऐसे नॉर्मली कोई हाई फाई गेम खेल रहे हो, उतना हाई नहीं, फिर भी अगर गेम वगैरह प्ले कर रहे हैं तो वहां पर देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में रीस्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हद तक ये सही हो जाएगा। अगर हैंगिंग प्रॉब्लम होगा तो अपने फोन में मेरे को जो है थोड़ा 2-3 GB तक स्पेस रख के अपने फोन को रीस्टार्ट कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर सेटिंग्स की प्रॉब्लम है, आपने ऑन करके रखा है, तो उसको बंद कर दीजिए, आसानी से वो सोल्व हो जाएगा। और यही 3 एक्चुअल रीजन है आपके पावर ऑफ होने के। जो भी डिवाइस पावर ऑन ऑफ होता है, यही एक्चुअल 3 रीजन होते हैं जिससे हमारी जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती है। और गाइस कोई भी चीज नहीं होता है इसके अंदर। देखो अगर सिस्टम की बात करें, हार्डवेयर वगैरह अगर डिफॉल्ट हो गया कहीं,
तो उसके लिए भाई तो आपको जाना पड़ेगा रिपेयर सेंटर पे। देखो वहां पर ही आपको उसका एक्चुअल रीजन पता चलेगा कि आप एक बार लेके जाइए फोन। अगर आप पहले चेकआउट कर लीजिए, सेटिंग्स में अगर आपने ऑन नहीं करा है और आपने फोन मेमोरी वगैरह को सब कुछ इस प्लेस क्लीन अप करके रखा है और तभी आ रहा फोन ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप बैटरी को एक बार चेकआउट करवा लीजिए। अगर बैटरी खराब होती है उसको रिप्लेस करवा लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी के साथ सोल्व हो जाएगी। सो आई होप गाइज आप समझे होंगे कैसे जो है क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिससे हमारा फोन ऑन ऑफ होता है। तो एक बार जाकर ट्राई करें एंड होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर और कोई कंफ्यूजिंग होती है ऑन ऑफ के रिकॉर्डिंग तो कमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।